कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे सबके सारे नामों में यही आए तेरे काम रे सबके सारे नामों में यही आए तेरे काम रे भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे सबसे मैं डरती हूँ तेरी प्रतीक्षा में जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में तब से मैं बैठी हूँ तेरी प्रतीक्षा में जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में जब तक साधन नारायण का दे दे शुभ परिणाम रे जब तक साधन नारायण का दे दे शुभ परिणाम रे भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा हे श्री हरि का नाम रे भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा हे श्री हरि का नाम रे जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा हे श्री हरि का नाम रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा हे श्री हरि का नाम रे भज हरे। बोलिए श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन बहरलाल की जय, श्री वृंदावन वृंदावन की जय, श्री अध्याधाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांशाकल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासंध, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री आनंद जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं।
सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय जय। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर्षदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारमणं वृंदावनम सपदरमणम आविशद गीत कीर्ति। आज सर्वप्रथम ऋषि पंचमी के परम पावन पर्व पर सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई है। कश्यपो अत्र भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर् वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वं गिरनत्वन्धं नमो नमः। ऋषि पंचमी का पर्व अत्यंत पवित्र, पावन, पुनीत कहा गया है। सप्तऋषियों में सर्वप्रथम महर्षि कश्यप, क्रम से महर्षि कश्यप सब इन्हीं की संतान है सृष्टि में, मान के चलो। देवता, असुर, दैत्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, दैत्य, दानव। महर्षि भरद्वाज जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, और महर्षि विश्वामित्र, क्या कहना है महर्षि विश्वामित्र का? और महर्षि गौतम माता अहिल्या के स्वामी, महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। और महर्षि वशिष्ठ माता अरुंधति के साथ, माता अरुंधति भगवान कपिल की बहन है, 9 बहनों में से एक हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया भी भगवान कपिल की बहन है। माता अरुंधति भी भगवान कपिल की बहन है। तो महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के पुरोहित हैं। ये सप्त ऋषि हैं, महर्षि कश्यप, महर्षि भरद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, माता अरुंधति के साथ महर्षि जमदग्नि और महर्षि गौतम। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन ऋषियों का स्मरण, उनका मानसिक पूजन आज अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि ऋषियों का ऋण उतारने के लिए हमारे पास कुछ विशेष उपाय नहीं बचते हैं। जितना देवताओं का ऋण है, जितना पितरों का ऋण है, तो उतना ऋषियों का भी ऋण है। हम सब ऋषियों की ही संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो ऐसे सप्त ऋषियों के श्री चरणों में इस परम पावन, पवित्र, पुनीत अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए, उनसे हृदय से अपने जाने अनजाने पापों की क्षमा प्रार्थना करते हुए, और उनसे अपने मंगल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी हम अवश्य प्राप्त करें। सप्त ऋषियों की जय हो। और आज तो कहा जाता है भाई, जितने शास्त्र पुराण हैं ये सब तो ऋषियों के ही बनाए हुए हैं। तो आज पुराणों का, शास्त्रों का वाचन भी करना चाहिए, श्रवण भी करना ही चाहिए। तो
वैसे भी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। हरिदास जी महाराज का चरित्र चल रहा है और वो भी नाम निष्ठा, सजीव नाम के, भगवान नाम महात्मा के सजीव अवतार। कोई पूजा प्रतिष्ठा करनी हो सो बात नहीं है, सजीव अवतार है। चलते फिरते नाम का महात्मा है हरिदास जी महाराज। थोड़ी सी नाम महिमा हम लोग भी पुराणों से, नहीं तो महापुराण से ही सही। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, क्योंकि आज पुराणों का वाचन श्रवण करना चाहिए। अजामिल के प्रसंग में सबसे विलक्षण नाम महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रकट हुई है। और प्रकट कब हुई? अजामिल को जब भगवान विष्णु के पार्षदों ने छुड़ा लिया। यमदूत मन मार के विवश होकर लौट गए यमपुरी, और वहाँ जाकर उन्होंने धर्मराज से कहा, स्वामी हमें क्या पता आपके सिवाय और भी इस जगत का कोई ईश्वर है, कोई बड़ा स्वामी है। यमराज जी ने अपने कान पर हाथ रखा, ऐसा कभी नहीं कहना। हम सब तो ईश्वर परमात्मा के दिए हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं और यही हमारा परम धर्म है। हम महाभागवत हैं, 12 महाभागवत हैं। विधि नारद शंकर शनकादिक। विधि का अर्थ है ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा। विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव, मनुभूप स्वयंभू मनु, नरहरिदास प्रहलाद जी महाराज, जनक विदेहराज जनक, भीष्म पितामह भीष्म, बलि राजा बलि, शुकमुनि धर्म स्वरूप, सुखदेव जी महाराज और धर्मराज मानो स्वयं यमराज में, ये 12 महाभागवत है सृष्टि में। तो अजामिल के प्रसंग में भागवत में धर्मराज ने जो उच्चारण किया था, पुत्र के निमित्त उच्चारण किया था नारायण नाम का अजामिल ने, और विष्णु पार्षद छुड़ा ले गए काल के फांस से। तो नाम की महिमा धर्मराज ने अपने दूतों को सुनाई। दूत कहते हैं उसने जीवन भर इतना पाप किया, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके पापों का अंत नहीं है। उसने कब प्रायश्चित किया, कब गंगा नहाया, कब साधु ब्राह्मणों को सेवा किया खिलाया, कब भगवान के नाम का कीर्तन किया, कथा किया, सत्संग किया, अनुष्ठान किया, कब जब तब तपस्या यज्ञ किया, कुछ नहीं किया। वो तो पुत्र को बुला रहा था, पर वो ले गए हमारे हाथ से, हमें दुनिया का धर्म का उपदेश भी दे गए। तो मैं अजामिल प्रसंग में दूतों को श्री धर्मराज जी ने भगवान नाम के उच्चारण की महिमा बताई। उच्चारण की महिमा तो ऐसे कि संकेत में भी विवश होके छोड़ो, न चाहते हुए भी छोड़ो, कोई संकेत में भी भगवान नाम का उच्चारण कर ले, हास परिहास में उच्चारण कर ले, नाम महाराज जीव के समस्त पापों का नाश करते हैं। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। यवन भक्त श्री हरिदास जी महाराज का श्री नाम निष्ठा का प्रसंग है। प्रयागराज के पास झूसी है, उसी के पास की घटना है। बाहरी प्रदेश जो बस्ती से बाहर होता है थोड़ा सुनसान होता है, तो चोरों डाकुओं का काम होता था, चोरों का कैसे चोरी करना है, लोगों को कैसे लूटना है। उन्होंने सोचा प्रायः सब तीर्थराज प्रयाग से होके आते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, तो हम लोग भी भगवान नाम का उच्चारण करके ही अनाचार करें। तो अगर किसी के पास आज भी ऐसे यंत्र होते, पहले तो यंत्र होते थे चोरों डकैतों के पास, यंत्र से पता कर लेते थे किसके पास कितना धन है, क्या लेके जा रहा है। पहले कुछ होता थोड़ी था, पैदल चलना पड़ता था तीर्थ यात्राओं में, कुछ व्यवस्था भी रखनी पड़ती थी। जो ज़्यादा पैसा रखते वो हुंडी लिखते थे, जैसे नरसिंह मेहता जी महाराज ने हुंडी लिख के दी 1000 रुपये की, विवश होकर भगवान को सांवला सा बन के उस हुंडी को भी द्वारिका में पूरा करना पड़ा। दे भगवान की महिमा का कोई आर पार नहीं। अच्छा, तो
झूसी के आसपास का प्रसंग है। तो वहाँ कुछ चोर थे, दूर दूर फैल गए थे कि जंगल का रास्ता है, थोड़ा सा है, इसी में लूटा करेंगे लोगों को। तो उन्होंने संकेत से भगवान का नाम ही बनाया, एक दूसरे को दूर दूर पुकारना पड़ता था। अगर किसी के पास धन होता, दाम को भी धन कहते, तो जोर से चिल्लाता, दामोदर दामोदर दामोदर। तो आगे वाला जो होता वो समझ जाता इसके पास है, तो वो चिल्लाने लगता पहले से ही, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। वास मतलब बांस, बांस जो होता है, मतलब इसके पास धन आ गया है, आगे वाले ने संकेत कर दिया, अब इसके सिर पे 2 बांस मारो, 2 डंडा लगाओ। तो वासुदेव, वो वासुदेव वासुदेव पहले से चिल्लाने लगता था, मानो उसको पता चल गया कि दामोदर है, ये धन रखा है और चिंता मत करो हम सुन लिए, अब तो इसको बांस देंगे ही। वासुदेव वासुदेव कहता। आगे जो रहता वो कहता हरि हरि हरि, मानो हर लो सब, उसका काम यहाँ गिरता, आगे वाला हरण कर लेता। कहने का भाव है इस तरह संकेत में भी जो भगवान का नाम लेता है उस नाम की बड़ी महिमा है। और नाम कोई शब्द तो है नहीं, तो शब्द ब्रह्म है, साक्षात भगवान का अखंड स्वरूप है। नाम रूप लीला धाम, किसी एक की भी निष्ठा से प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। जितना नाम की महिमा है उतनी ही धाम की महिमा है। एक अक्षर भजन न करे कोई, धाम में पड़ा रहे, लेकिन धाम निष्ठा लेकर के, उसको धाम निष्ठा पता हो। ये जो धाम दिखता है भौतिक आंखों से हमारे, ये धाम थोड़ी है। न अयोध्या ऐसा है, न वृंदावन ऐसा है। कोई भजन न करे, कुछ न करे, धाम निष्ठा लेके पड़ा रहे, रज में रज होकर मिल जाए तो नित्य वृंदावन प्राप्त कर लेता है। नाम अमोघ है तो धाम निष्ठा अमोघ है, भगवान का रूप अमोघ है। भगवान तो जो है सो है, व्यापक है। जाओ, व्यापक करते चाहे जहाँ भगवान को प्रकट कर लो। महारानी द्रौपदी ने प्रकट कर लिया, प्रहलाद जी ने वहाँ प्रकट कर लिया, गजराज ने वहाँ प्रकट कर लिया, करोड़ों लाखों भक्तों ने अपनी भावना के अनुसार भगवान को प्रकट कर लिया। कितनों ने जगन्नाथ जी में प्रकट कर लिया, कितनों ने पंडरीनाथ में प्रकट कर लिया, कितनों ने बांके बिहारी में प्रकट कर लिया, कितनों ने कनक बिहारी में प्रकट कर लिया। अरे भगवान स्वरूप से ही तो प्रकट होते हैं। अब चाहे वो चित्रपट होवे, चाहे मूर्ति के रूप में होवे, जितनी भावना होती है उतना फल होता है, जितनी निष्ठा, जितना विश्वास। तो संकेत में भी नाम, तो मानो धर्मराज समझाना चाहते हैं संकेत से लिया तो क्या, नाम तो नारायण का था। और उसका पुत्र तो अभी हुआ, उसके पहले नारायण नाम किसका था? पुत्र कब तक रहेगा? उसका शरीर छूटेगा तो नारायण नाम किसका होगा? ये तो भगवान का नाम है। भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी। नाम महिमा में धर्मराज सुना रहे हैं यमदूतों को अजामिल प्रसंग में। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि श्री भगवान के नाम का कीर्तन, इन उपायों को पकड़ के भगवान के चरणों में भक्तिभाव प्राप्त कर ले। मानो परम प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वो कौन सी वस्तु है? भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। तो नाम कीर्तन का साधन सबसे पहले कहा गया है प्रधान रूप से, नामोच्चारण महात्म्यम हरेह पश्यक पुत्रकाः अजामिलोपि ये नैव मृत्युपाशाद मुच्यत। धर्मराज कहते हैं, प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु के पास से छुटकारा पा गया, जबकि वो साक्षात भगवान नाम का उच्चारण नहीं था। नारायण नाम के अपने सबसे छोटे पुत्र का आवाहन था, डर के मारे यमदूतों को देखकर। पर नारायण शब्द ही तो प्रकट हुआ मुख से। तो 4 पार्षद भगवान के हमेशा सृष्टि में रहते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। जिसकी रक्षा करनी होगी भगवान की तरफ से, उनका ये कर्तव्य है। 4 पार्षद हमेशा सृष्टि में डोलते हैं, भगवान के शरणागत भक्तों की, नामनिष्ठ भक्तों की, भगवत प्रेमियों की रक्षा करने के लिए।
अजामिल का तो नाम नहीं था, नाम ग्रहण का आभास था, फिर भी अभ्यास, वो आभास भी इतना प्रभावशाली हुआ, 4 पार्षद आ गए। और फिर जहाँ रस हो, भाव हो, रसाभास हो, भावाभास हो, क्या पूछना है। संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम नाम। वैसे भी कलयुग में नाम संकीर्तन सबसे मधुर, कितना आनंद आता है गाने में, सुनने में। कितनी जल्दी जीव को तन्मयता होने लगती है प्रभु के नाम गुण रूप में। इससे बढ़ के कोई उपाय है नहीं, है ही नहीं कुछ। नाम और नाम कीर्तन, नाम करते रहें, कीर्तन करते रहें, उस नाम को सुनते रहें, भगवान के रूप का हम ध्यान करते रहें। पर सब कुछ भगवत कृपा से ही होगा। वो कृपा की भिक्षा तो भगवान से ही मांगनी होगी। बिना भगवत कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। करें करावें भंजन सोई, वहाँ राम गति लखे न कोई। धर्मराज तो सारांश के रूप में अपने यमदूतों को निर्देश देते हैं, जिव्यानवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। बहुत सुंदर उपदेश दिया है वहाँ पर। भगवान का गुण, लीला, नाम, इनका भली भांति कीर्तन मनुष्यों के सब पापों का सर्वथा नाश कर देता है। इस जन्म में जो अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जन्म को सफल करना है, तो पढ़ाई लिखाई ज्ञान एक तरफ, बिना अनुभव के सब शून्य हो जाता है, परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है चाहे जैसे। तो भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम का आश्रय, खूब आनंद से, बस यही उपाय है। यही धर्मराज सुना रहे हैं यमदूतों को। कितना भी पाप हो सब नष्ट हो जाता है, और सारा पाप नष्ट कर दे, दुख शोक नष्ट कर दे, ये नाम महाराज का कोई बड़ा फल नहीं है। अरे अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय बड़े चंचल चित्त से पुत्र को पुकारा नारायण, नाम के आभास मात्र से सारे पाप क्षीण हो गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। पर नाम के उच्चारण का फल पापनाश, मुक्ति, भक्ति, ये मुक्ति प्राप्ति, इतना ही फल नहीं है। जो जीवन मुक्त है वो भी भगवन नाम, भगवन कीर्तन करते हैं। इसलिए सारांश के रूप में हम लोग तो चल रहे हैं यमन भक्त हरिदास जी महाराज की नाम निष्ठा। वहाँ पर धर्मराज ने सार रूप से अपने दूतों को यही कहा, बहुत कुछ सुनाया। पीछे यही कहा कि जिह्व्या न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस च न स्मरति तत्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि तानान्य यद्व वसतो कृत विष्णु कृत्यान। 6वें स्कंद में भागवत में ये, अरे दूतों मानो सार ये है कि लेके अब पकड़ के किसको लाना वो पहले बता दे रहा हूँ, ये झगड़ा दोबारा ना हो गए पार्षदों वाला। अब की बार साफ साफ सुन लो कि किसको यमपुरी में ले आना है यहाँ, जिसकी जीव भगवान के गुणों का, नामों का उच्चारण नहीं करती। इसलिए भैया खूब नाम गुण कीर्तन करो, श्रेष्ठ जीवन। और जिसका चित्त भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता, नाम लेते जाओ, भगवान के चरणों का चिंतन करते जाओ, दूसरा उपाय नहीं है। और किसको लाओ, जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न झुके, पकड़ लाओ उसको। जो भगवत सेवा से विमुख हो, ऐसे पापियों को मेरे पास लाया करो। तो जो वाणी से, चित्त से, शरीर से भगवान से संबंध न रखे, हमें वाणी से भगवान से संबंध रखना है, चित्त में भगवान को रखना है, शरीर भी भगवान की सेवा में लगाना है, और घर की सेवा करें तो भगवत भाव से करें। तो जो संबंध नहीं रखेगा अपनी वाणी से, अपने मन चित्त से, अपने शरीर से भगवान के साथ, तो वो विष्णु कृत्य रहित माना जाएगा, वो विष्णु कृत्य करता ही नहीं है। पर सबसे पहले देखो यहाँ पर भी धर्मराज ने क्या कहा लक्षण में, भक्तों के लक्षण में, जिह्व्या न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। अरे भक्त तो वही है, भगवान का संबंध, भगवान से संबंध उसी का है जो अपनी वाणी से भगवान का नाम गुण कीर्तन करे। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम।
परनिष्ठा च पूजायाम स्तुतभिस्तवनं मम मदर्थे श्वंगचेष्टा च वत्सा मदगुणेरणम मयि अर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम। तो भगवान नाम, भगवान कीर्तन, भगवान के संकीर्तन की बड़ी भारी महिमा है, इसका अंत नहीं है। बोले श्री भगवान नाम महाराज की जय। और भैया देखो, यवन भक्त हरिदास जी महाराज, इनकी नाम निष्ठा अनर्ग रागों में कहते, राम नाम जपताम कुतो भयम, क्यों? सर्व ताप शमनैक भेषजम, और पश्यतात मम गात्र सन्नदौ पावकोपि सलिला यते धुना। प्रहलाद जी अग्नि में जलाए गए पर जले नहीं। जब ऐसा देखा प्रहलाद जी ने तो अपने पिता हिरण्यकश्यप से बिल्कुल निर्भय होकर कहा, अरे श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है? राम नाम जपताम कुतो भयम, क्यों? जितने भी तरह के ताप पाप हैं, आदि भौतिक हों, आदि दैविक हों, आध्यात्मिक हों, सबको शांत कर देता है ये महारसायन राम नाम का, मानो भगवान नाम का। और जो इस रसायन का पान करे उसके पास भला कोई ताप कैसे आएगा तो अग्नि कैसे आएगी? अरे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है? आप देखते नहीं, मेरे शरीर के अंगों के पास आते ही इस अग्नि का तेज भी जल के समान, चंदन के समान शीतल हो गया। वो मेरे शरीर को जला ही नहीं सकी वो अग्नि। हे पिताजी, राम नाम का ऐसा महात्मा है। फिर जिसके पास भगवान नाम का आश्रय है, आश्रय का अर्थ होता है नाम का आश्रय हो या भगवान का आश्रय हो या और कोई निष्ठा हमारे पास हो, आश्रय का अर्थ होता है वो अखंड होना चाहिए। अखंड नाम, अखंड भगवान के रूप का ध्यान, चरणों का चिंतन। जिसका भी आश्रय हमने जीवन में प्रधानता से लिया है, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भवसिंधु से पार होने के लिए, तो आश्रय अखंड हुआ है। आग्रह होगा तो उसमें व्याकुलता और उत्कंठा भी होगी। हाय हाय, इतना जीवन व्यर्थ बीत गया, मुझ में ये दोष हैं, ये कमियां हैं, अब मैं क्या करूं? भगवान से ही सहायता लेता है भक्त साधक। और तीव्र साधन चेष्टा भी होनी चाहिए, मानो प्रयत्न नहीं रुकना चाहिए, प्रयत्न नहीं रुकना चाहिए, तीव्र होना चाहिए प्रयत्न। और साधन के बल पर कोई प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता, उनके प्रेम को नहीं पा सकता, कृपा को नहीं पा सकता। ये तो कालक्षेप है। साधक भक्तजन अखंड आश्रय के निमित्त कालक्षेप करते हैं, समय बिताते हैं किसी न किसी माध्यम से। कभी जप कर लिया, कभी पूजन कर लिया, कभी सेवा कर ली, कभी भोग पधरा दिया, कभी दर्शन कर आए, कभी सत्संग कर लिए, कभी कथा सुन लिए, कभी कीर्तन कर लिए। अब एक ही साधन में तो निरंतर स्थिति नहीं बनी रह सकती है, जब तक प्रभु की असीम कृपा न हो जाए भक्त पर। और फिर तो सब छूट जाता है, जीव केवल नाम निष्ठा में उसके रसपान में रह जाता है। ये जो भगवान का नाम है, सब पापों का नाश करता है, सब तापों का नाश करता है, फिर हमारे चित्त को शुद्ध करता है, मन की सब वासना बहा देता है, संसार के भोगों की इच्छा को बहा देता है। फिर हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होगा तब भगवान के नाम में रस आएगा, तब भगवान का चिंतन स्मरण करने में आनंद मिलेगा। और जब वो आनंद आने लगा तो फिर परिश्रम कि भाई चिंतन करना है तो जप करना है, तो कथा करनी है तो कथा सुननी है, कि कीर्तन करना है, मन लगाना है, मन वहाँ लेके जाना है, ये परिश्रम छूट जाता है। ये हमारा परिश्रम तभी तक है जब तक हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ। और चित्त में जब तक लेश भी काम वासना रहती है, चित्त पूरा शुद्ध नहीं हो सकता। कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, शरीर से जुड़ी, संसार से जुड़ी, परिवार से जुड़ी,
तब तक चित्त पूरा शुद्ध नहीं होता, पर चित्त शुद्ध हो जाता है इसी नाम से। अखंड नाम चलता रहे, भगवान के रूप ध्यान के साथ, चरणों के चिंतन के साथ, तो यही नाम चित्त को शुद्ध कर देता है। अच्छा लगे न लगे, पर नाम छूटना नहीं चाहिए। मन लगे न लगे, वो भी नाम महाराज का काम है, मन लगाना, अच्छा लगना। और एक बार जहाँ जीव हमारा हृदय निष्काम हुआ कि फिर चिंतन में, ध्यान में, नाम में परिश्रम तो दूर, परिश्रम का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो आनंद और रस आने लगेगा। धीरे धीरे उसके बिना रहा नहीं जाएगा, फिर भाव बढ़ेगा, फिर प्रेम का लेश दर्शन होगा। चलते चलते निरापद, फिर भगवान का दर्शन। निरापद हो जाए तो जीव लौट कर नहीं आता। भगवत दर्शन होता है तो फिर वो दर्शन जो निरापद के बाद होता है, नाम की उस निष्ठा पर पहुंच के, वो समस्त भगवान के पार्षदों के साथ दर्शन होता है। फिर क्या है, जीव भगवान की सेवा में जाता है, तब जाता है सेवा में। जिसको पार्षदों के साथ भगवान का दर्शन हुआ, वो प्रभु की सेवा में स्वीकार हो गया, उसका सब समाप्त। उसके पहले निरापद होता है, अब तो सब छूट गए कर्म, केवल नाम ही चल रहा दिन रात, और बिना प्रयत्न के, बिना परिश्रम, बिना प्रयास के, और उसमें रस ही रस, आनंद ही आनंद बरस रहा है। तब जीव निरापद प्राप्त करता है। अब वो संसार में लौट के आएगा नहीं। कहने का भाव है कि एक भगवान नाम सब कुछ दे देता है। एक भगवान नाम ही सब कुछ दे देता है, दूसरा किसी साधन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम तो साध्य है। पर यही है कि नाम का जप होता है तो नाम अपराध से बच के, वैष्णव अपराध से बचकर, धाम में है तो धाम अपराध से भी बचकर, भगवान के भक्तों के प्रति लेश भी। वैष्णव कौन है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसने जीवन में एक बार भी रामकृष्ण के नाम का उच्चारण कर लिया, वही वैष्णव है। उससे बढ़िया वैष्णव कौन है? जिसको देख के अपने आप प्रभु का नाम आ जाए, प्रभु की याद आ जाए। उससे बढ़िया वैष्णव कौन है? जिसके मुख में अखंड नाम हो। और नहीं तो जिसने जीवन में एक बार भी रामकृष्ण के नाम का उच्चारण भी कर लिया, वो वैष्णव है। इसलिए वैष्णवों को हमेशा भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए। भक्तों के प्रति अपराध होता है तो प्रभु क्षमा नहीं करते। अपना अपराध तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूँ। भगवान कहेंगे मेरे प्यारे भक्तों के प्रति तुम अपराध करते हो, उनकी निंदा करते हो, उन पर प्रहार करते हो, उनसे द्वेष रखते हो, उनका स्वागत नहीं करते, और मुझे चाहते हो। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। और पीछे नीचे कहा पद में अग्रदास जी महाराज ने कि अग्रदास भगवान वदतु हैं मोहि भजेते जमपुर जइए। पूजे पाँव कंठ के छेदें। बड़ा सुंदर पद है, अभी मुंह में नहीं आ रहा है, क्यों पता नहीं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भक्तन द्रोह प्रीति मोही सो, और मेरो नाम निरंतर ले हैं। अग्रदास भगवान वदतु हैं मोहि भजेते जमपुर जई हैं। मेरा नाम तो निरंतर लेते हैं, पर मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं। निरंतर मेरा नाम लेके भी जमपुरी ही जाएंगे। कहने का मतलब 6 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं और 10 तरह के नाम के अपराध होते हैं। इन दोनों अपराधों से सावधानी से, सजगता से, चेतनता से बचा जाए, और फिर भगवान नाम का मन से, बेमन से, जैसे तैसे उच्चारण होता चले। नाम महाराज एकदम भगवान के पार्षदों के साथ भगवत दर्शन तक पहुंचा देते हैं। नाम महाराज को कोई और नहीं चाहिए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। तो श्री हरदास जी महाराज की नाम निष्ठा बड़ी विलक्षण है। और हरदास जी महाराज तो कुटिया में वैश्या को बसा दिया, उस बारमुखी को, वारंगना को, और स्वयं आ गए शांतिपुर, जहाँ पे अद्वैत आचार्य वास कर रहे हैं, नवद्वीप से पास में है। और प्रहलाद जी ने सुनाई दिया, राम नाम जपता कुतो भयम। और ये नाम निष्ठा सजीव
भगवान नाम महात्मा के अवतार हैं ये। पर एक बात है, जब तब भजन पूजन, लौकिक पारलौकिक जितने भी कार्य हैं, सब में विश्वास ही प्रधान है। जिसको जिस पर जैसा विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त होगा। फल पाने का प्रधान कारण विश्वास है। भगवान को सब आता है, विश्वास तोड़ना नहीं आता। तो जो चाहे जैसा विश्वास जमा ले, तो हमारे ऊपर है, पर भगवान को विश्वास तोड़ना नहीं आता। भगवान को एक क्षण भी हमसे अलग होना नहीं आता। भगवान हमारे हर क्षण हमारे साथ हैं। इसका प्रमाण है हमारी श्वास चल रही है, हमारा हृदय धड़क रहा है। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या है? भगवान की हम पर अपार कृपा है। इसका सबसे पहला प्रमाण है हमारे पास मनुष्य शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो, अनायास करुणा करके भगवान ने दिया है। महापुरुष कहते हैं भगवान स्वयं अपना प्रेम लुटाने के लिए लालाई थे। जो जीवन मुक्त हैं, जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जो निजानंद में चले जाते हैं, भगवान उनको भी उसमें नहीं टिकने देते। क्यों? ब्रह्मानंद के आगे परमानंद है, भगवत प्रेम का रसास्वादन। पर वो वाणी का विषय तो है नहीं। जो पाया बस डूबा प्रेम सिंधु का, न हमने कभी उछलते देखा। महापुरुष कहते हैं विश्वास के सन्मुख कोई बात असंभव नहीं है। भजन में निराशा आवे तो भजन की मृत्यु हो गई, और बस भजन में विश्वास जम जाए तो विश्वास तो भजन का प्राण है। विश्वास के सामने सब कुछ संभव है। अरे विश्वास के सहारे चरणामृत मानकर मीराबाई जी ने विष का पान कर लिया। विश्वास करके नामदेव जी ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया। धन्ना भगत का बिना बोया हुआ खेत उपज आया, विश्वास से। रैदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। अरे रैदास जी की तो छोड़ो, वो जो क्या नाम था ठाकुर जी का, संपत कुमार, गंगा कावेरी की तरफ संपत कुमार एक ठाकुर जी है। वो तो लाखों की सभा में चलने लगे, पीतल की मूर्ति चलने लगी थी। बड़ा गजब चरित्र है आचार्य रामानुज का। पर भगवान भी बड़े खिलाड़ी हैं, चलते भी हैं तो बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया को वो भी दिखा देते हैं, केवल चलना थोड़ा ही दिखाते हैं। और ठाकुर जी का गजब चरित्र है। लाखों की भीड़ में चल पड़े थे ठाकुर जी, और पहले तय था आज चलेंगे, हो सकता है आज चल पड़े। दो भक्तों में दांव लग गया कि जिसकी निष्ठा उसके पास चल के चले जाएंगे। सुनने वाले जब सुने, भैया एक दिन पहले ही पता पड़ गई, राज दरबार में, वो भी मुसलमान शासक के राज दरबार में, लाखों की भीड़। क्या पीतल की मूर्ति चलती है? चलेगी? लीला रूपधारी जो अनंत ब्रह्मांडन में। तो रैदास जी ने भी भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखा दिया। तो ये सब भक्तों के दृढ़ विश्वास के ही चमत्कार है। जिनकी भगवान के नाम पर दृढ़ निष्ठा है, भगवान उनको तो भारी से भारी विपत्ति भी साधारण से घटना ही मालूम पड़ती है। बाहर कुछ भी हो जाए, उसका संबंध हमारे नाम और रूप से है, हमारा संबंध तो परमात्मा से है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, गीता जी में आया। मन्यते नाधिकम तथा अस्मिन् स्थितो न दुःखेन करुणापि विचाल्यते।
चलो जी, तो बात है भगवान और भगवान के नाम पर दृढ़ विश्वास। तो बहुत कम समय में नाम महाराज कृपा करते हैं। नाम अपराध न हो, वैष्णव अपराध न हो और दृढ़ विश्वास हो। क्यों? नाम हमको पूर्ण काम बना सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो नाम महाराज हमें नहीं दे सकते। कुछ है नहीं। जैसे भगवान की कृपा के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान की कृपा ना कर सके। गुरु से जो गुरु मंत्र प्राप्त होता है उसकी ऐसी सामर्थ्य है कि वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो ना कर सके। पर वो दृढ़ विश्वास और निष्ठा तो चाहिए। और चलो नाम महाराज तो नाम महाराज है, कृपा कृपा है, गुरु मंत्र अपना प्रभाव है। हमारे अधीन क्या है? भगवान से प्रार्थना। ऐसा सृष्टि में कुछ नहीं है जो भगवान की प्रार्थना करके जीवन प्राप्त कर ले। ये हमारे हाथ में है पूरी तरह से। भगवान से प्रार्थना। प्रार्थना करने से कुछ होता नहीं, ये तो एकदम गलत बात है, सरासर झूठ। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान से प्रार्थना करके ना हो जाए। प्रार्थना में वो शक्ति है, वो प्रभाव है। ये तो पूरी तरह से जीव के हाथ में है। भगवान से प्रार्थना। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब ऋषियों की जय हो। सब लोग उनको प्रणाम करना। इससे व्रत का कोई विशेष वो नहीं है। चिंतन करो, मानसिक पूजन करो, उनको प्रणाम करो, क्षमा याचना करो जाने अनजाने पापों की। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें हम सब लोग। आज का ही दिन है, वर्ष में एक दिन होता है। ऋषियों का ऋण देव और पितृ ऋण से कम नहीं होता। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री गुरु महाराज। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम, हरि शरणम, राधे राधे।